गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th का इंग्लिश कोर का चैप्टर नंबर 1 का, है ना, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर का मैं लेके आया हूँ बच्चों आज MCQ क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इंग्लिश के हर चैप्टर का समरी, उसका शॉर्ट क्वेश्चन और उसका MCQ क्वेश्चन, ये सभी जो है सो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी ताकि एग्ज़ाम में कोई तरह का दिक्कत ना हो। मैं हूं आपके साथ राजीव सर। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल का नाम है द एजुकेशन कैंपस, ठीक है बच्चों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो द लास्ट लेसन का जो चैप्टर है इसका MCQ क्वेश्चन उसको एक एक करके देखते हैं। इस चैप्टर का जो राइटर है वो कौन है? अल्फोंसे डाउडेट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 1 कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ठीक है, लास्ट लेसन जो चैप्टर है इसके ऑथर कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्फोंसे डाउडेट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। कहता है अल्फोंसी डाउडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। अल्फोंसी डाउडेट जो है वो किस देश से संबंधित हैं या किस देश के हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन। कहता है ना, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम, कहाँ से ऑर्डर आया? टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन, है ना। लॉरिन और अल्सेस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से में कौन सा केवल जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा? ये ऑर्डर कहाँ से आया था? कुल मिला के ऐसे समझिए कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरिन में के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ये ऑर्डर कहाँ से आया था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास, है ना। क्लास के में जो पीछे वाला बेंच है उसको किसने ऑक्युपाइड किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विलेज एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रेंच जो है वो रिग्रेटफुल और सैड वो फील क्यों करता है? ठीक है, वो उदास और थोड़ा सा रिग्रेट क्यों फील करता है फ्रेंच? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, है ना। मदर टंग कौन सा था फ्रेंच के लिए? फ्रेंच लैंग्वेज। जब क्लास में उसको पता चलता है कि एक ऑर्डर आया है कल से जो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, तो उसे रिग्रेट फील होता है, ओह मैंने अपने मदर टंग को यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को सही से नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड MML सर्व द स्कूल, है ना। तो इसका सही जवाब होगा 40 ईयर्स। मतलब MML ने स्कूल में कितने वर्षों तक अपना सर्विस दिया, सेवा दी? तो 40 ईयर्स तक। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाई डिड विलेजर्स कम टू मीट MML इन द स्कूल। विलेजर्स जो हैं वो स्कूल में MML से मिलने क्यों आते हैं? ऑप्शन इसका सही जवाब होगा टू शो ग्रेटिट्यूड, है ना। टू शो ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, है ना। किसे कृतज्ञ करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आते हैं? MML को। नेक्स्ट, वाई डिड द MML कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। MML ने फ्रेंच लैंग्वेज को अधिक सुंदर क्यों बताया या क्यों कहा? बिकॉज, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ स्कूल दैट डे। फ्रेंच से उस दिन स्कूल के लिए क्या प्रिपेयर करने की उम्मीद की गई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पार्टिसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू MML। MML के अनुसार वो कौन सा ऐसा की है जो उन्हें कैद से आज़ाद करेगा, है ना, जो पीपल अभी इंस्लेव्ड हो चुके हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मदर टंग। मदर टंग ये की है जो उसे कैद से क्या करेगा? आज़ाद करेगा। किसके कैसे? जर्मनी के कैद से। प्रश्न नंबर 11 में चलेंगे, कहता व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल द डे। फ्रेंच ने क्या नोटिस किया उस दिन? असामान्य घटना हुई थी,
है ना। तो उसने जो नोटिस किया वो ये था नोटिस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन क्या था है, क्वाइटनेस इन द स्कूल, यही जवाब इसका सही जवाब होगा कि उसने देखा कि भाई स्कूल जो क्या है बिल्कुल शांत है, यही क्या किया उसने नोटिस किया था। नेक्स्ट, व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे या द डे, तो बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन क्या लिखा हुआ था, टीच ओनली फ्रेंच, नो, स्पीक ओनली इंग्लिश, नो, टीच ओनली जर्मन, यस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे, कहता है उस दिन स्कूल में बर्लिन के आदेश से स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ, हस्टल एंड बस्टल, पीपल वर हैप्पी, टीचर वर सैड, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। बर्लिन के ऑर्डर से उस दिन स्कूल में ये परिवर्तन था कि स्ट्रेंज क्वाइटनेस, एक अजीब सी शांति थी और सबके मन में क्या थी, उदासी थी। अगले प्रश्न की ओर अगर पढ़ें तो अगला प्रश्न कहता है द लास्ट लेसन, है ना, स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर्स, है ना, किन किन वर्षों में द लास्ट लेसन को लिखा गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 1871। क्वेश्चन नंबर 15 को चलें, कहता है व्हाट वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने में क्या था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अ क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, है ना, बुलेटिन बोर्ड पर जो है कौन सी बुरी खबरें जो है आया करती थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कहता है लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ऑल ऑफ दिस, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस, यही बैड न्यूज जो अक्सर बुलेटिन बोर्ड पर आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से किस लैंग्वेज को स्टूडेंट जो है सो पढ़ेंगे, है ना, तो इसका सही जवाब होगा जर्मन लैंग्वेज, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 18 कहता है वाई वॉज फ्रेंच वॉज शॉक्ड टू सी एम हेमल, फ्रेंच जो है एम हेमल को देखकर क्यों आश्चर्यचकित होता है, ऑप्शन बिकॉज ऑफ हिज स्पेशल ड्रेस, ठीक है, क्योंकि वह स्पेशल ड्रेस पहनकर आया था, इसलिए जो फ्रेंच जो है एम एमएल को देखकर चौंक जाता है कि भाई ये क्या हो गया, आखिर ये स्पेशल ड्रेस पहन के क्यों आते हैं, वैसे तो स्कूल के डे में फॉर्मल ड्रेस में आते हैं, स्पेशल ड्रेस पहन के आते नहीं है, तो बस उनके स्पेशल ड्रेस को देखकर वो चौंक जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम एमएल सरप्राइज्ड फ्रेंच, किस व्यवहार को देख एम एमएल के किस व्यवहार को देखकर जो है फ्रेंच सरप्राइज्ड हो गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉफ्ट एंड काइंड, एटीट्यूड को देखकर जो है सो फ्रेंच सरप्राइज हो जाता है, किसके एटीट्यूड को देखकर, एम एमएल के एटीट्यूड को देखकर, क्योंकि वो एक सॉफ्ट हो जाते हैं ऑर्डर के आने के बाद, जो कि पहले कैसे होते थे, एक हार्ड क्रैंकी बिहेवियर वाले के टीचर होते थे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हु वॉज एम एम एल, तो एम एम एल जो है कि लैंग्वेज टीचर है, कौन से लैंग्वेज की टीचर है, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है, ध्यान रहेंगे। प्रश्न नंबर 21, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 21 में, व्हाट डिड फ्रेंच फियर्ड, फ्रांच का क्या डर था, है ना, फ्रांच का डर क्या था, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ ही फियर्ड गेटिंग स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर, तो इसका सही जवाब यही होगा, वह डरा हुआ था, है ना, गेटिंग लेट स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर, अपने टीचर से डांट खाने के डर से क्या था, वो डरा हुआ था, यही उसका डर था। नेक्स्ट 22 कहता है हु वॉज द टीचर, यहाँ पे और लिखा हुआ, यहाँ पे ऑफ होगा, है ना, ध्यान रखिएगा, हु वॉज द टीचर ऑफ फ्रेंच, तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंच के टीचर कौन होते हैं, मिस्टर एम हेमल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि व्हाट वॉज एम हेमल रिएक्शन टू फ्रेंच बीइंग लेट, फ्रेंच के लेट आने पर एम हेमल का रिएक्शन क्या था, ऑप्शन दिया ही वॉज प्लीज्ड, he was not angry, he was surprised, he was annoyed, इसका सही जवाब होगा he was not angry, उस पर जो सो गुस्सा नहीं हुआ, ठीक है ना, तो उसका जो रिएक्शन था वो यही था कि he was not angry, वो जो है उस पर गुस्सा नहीं था। what surprised French when he went to a school that day, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा 24 का कहता है what surprised French when he went to school that day, जब वह फ्रेंच स्कूल जाता है उस दिन,
तो वो क्या सरप्राइज देख पाता है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, द देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, देयर वॉज ग्रेट हस्टल एंड बस्टल इन अ स्कूल, देयर वॉज लॉट ऑफ कमोशन, या बोथ 2 and 3। तो 2 and 3 मतलब ये दूसरा और तीसरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो सरप्राइज हुआ, वो क्या सरप्राइज देखिए हुआ है, कंप्लीट साइलेंस, है ना, क्योंकि ग्रेट हस्टल एंड बस्टल तो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, है ना, लॉट ऑफ कमोशन ये भी नहीं। तो यहाँ पे मेन चीज क्या था, सरप्राइज हुआ था, वो हुआ था देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, वहाँ बहुत ज़्यादा क्या था, शांति थी, इसलिए और वो सरप्राइज हो गया कि भाई ऐसा क्या बात है, आज आज तो संडे भी नहीं है, फिर इतना शांति क्यों है ना। प्रश्न नंबर 25 पे चलेंगे। कहता है हु गैव हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, हु गैव किसने दिया, ठीक है, हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, फ्रेंच में लास्ट लेसन जो है कौन पढ़ाता है, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हैमर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखा आपने इस वीडियो में कि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं 25 क्वेश्चन लेके आया था। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत किया है तो आप इससे पहले हमारे इस चैनल में चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास 12 का इंग्लिश कोर आप प्लेलिस्ट पे जाके इसको फोल्डर को ओपन करें, वहाँ पे हमारे द्वारा इस चैप्टर का समरी दिया हुआ है, साथ ही साथ इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया गया है। आप पहले उन्हें देख लें, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।